वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। बारिश है ख्यालों में सब धुल जाएगा, बारिश है ख्यालों में सब धुल जाएगा, रोशन एक नया रास्ता खुल जाएगा। धूप के मकान सा है ये, धूप के मकान सा है ये सफर, एक ढलान सा है ये, मोड़ मेहरबान सा है ये, भीग की ये घड़ी है, एक नई रुत संग खड़ी है, बात छोटी पर बड़ी है ये। दोस्तों, जब बारिश का मौसम इस तरह से दस्तक लिए खड़ा है तो क्यों न मैंने सोचा कि प्रसन्न जोशी की इस कविता से आप सभी का स्वागत किया जाए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुर संगत की इस महफिल में और मैं हूं आपकी दोस्त हिताक्षी पंड्या। दोस्तों, सुर संगत की इस महफिल की शुरुआत कुछ यूं हुई कि जो मंच से जुड़े लोग थे उन लोगों ने सोचा कि किस नए तरीके से आप सभी के साथ जुड़ा जाए और हम आपके सामने अंताक्षरी का कार्यक्रम लेकर के आए थे। उसके बाद जैसे हर एक कलाकार अपने काम को तराशता रहता है और उसे और बेहतर बनाता रहता है, वैसे ही हमने भी सोचा कि क्यों ना किसी एक कलाकार का गाना आपके सामने पेश किया जाए और सुर की एक संगत की जाए, और कार्यक्रम हुआ सुर संगत। सुर संगत में हमने 3 एपिसोड ऐसे किए और उसके बाद दानी म्यूजिकल ग्रुप हमारे साथ जुड़ा। जी हाँ, दक्षा जी और नितिन जी ने हमारे इस कार्यक्रम की, हमारे इस प्रयास की सराहना की और हमें प्रोत्साहित किया कि हम इस कार्यक्रम को और बड़ी तरीके से आप सभी के सामने पेश करें, और उन्होंने अपने बेहतरीन सिंगर्स को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा और कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। थैंक यू नितिन जी एंड दक्षा जी, द फाउंडर ऑफ दानी म्यूजिकल ग्रुप। तो उन्हीं के साथ जुड़कर, उन्हीं के मंजे हुए कलाकारों के साथ आज हम दूसरी इस तरह की महफिल आपके सामने लेकर हाजिर है। सुर संगत में फिर से एक बार आपका स्वागत है और जो कलाकार हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका नाम है प्राजक्ता सतारडेकर, आशीष मिश्रा जी, जतिंदर सिंह बेदी जी, सोहेल अंसारी साहब और डॉक्टर रमेश कटोच जी। तो इन सभी के सुरों को आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं गाना बातों बातों में, इस फिल्म से, जिस फिल्म का संगीत निर्देशन किया था राजेश रोशन साहब ने और उसे गाया था किशोर कुमार ने। यहाँ पर हमारे किशोर यानी कि जतिंदर सिंह बेदी जी, किशोर हमारे इसलिए है कि वो गाते तो उस अंदाज में है ही, लेकिन साथ में उनका नटखट स्वभाव भी किशोरदा जैसा ही है जो हमें हंसाता रहता है हर पल। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं जतिंदर सिंह बेदी जी का। गीत है कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जतिंदर पाल सिंह बेदी किशोर दा के कुछ खूबसूरत गीतों से आपका घर बैठे मनोरंजन करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरे गाए हुए गीत बेहद पसंद आएंगे। मेरा स्पेशल थैंक्स दानी ग्रुप के दक्षा जी और नितिन जी को, जिन्होंने आपके मनोरंजन के लिए ये बीड़ा उठाया है। थैंक यू, धन्यवाद। ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। सच यही है लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। क्या बात है बेदी साहब। दोस्तों, इस गाने का संगीत निर्देशन किया था राजेश रोशन साहब। राजेश रोशन साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की महमूद जी की फिल्म कुंवारा बाप से। 1974 में ये फिल्म आई थी, लेकिन उनको बड़ी सफलता हासिल हुई 1975 में उनकी फिल्म जूली से, जिसके लिए उनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। और इतना ही नहीं, वो राजेश रोशन साहब ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन से भी पहली बार प्लेबैक सिंगिंग करवाया था। खैर दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस गाने की ओर जिसकी संगीत रचना एक अनोखे तरीके से की गई है। जी हाँ दोस्तों, अमर प्रेम का वो गाना जिसका संगीत निर्देशन किया है R.D. बर्मन साहब ने, और इस गाने का मुखड़ा जो है वो राग तोड़ी पर आधारित है और इसका अंतरा राग खमाज पर आधारित है। इस गाने में मिस्री जैसे बोल गुले हैं आनंद बख्शी साहब के, और यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है प्राजक्ता सतारडेकर जी। प्राजक्ता सतारडेकर एक सुरीली गायिका जिन्होंने कम उम्र में अपने पक्के सुरों के साथ एक मकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं प्राजक्ता का। नमस्कार, मैं मुंबई से प्राजक्ता सातारडेकर। सबसे पहले तो मैं दानी ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स नितिन अंकल और दक्षा आंटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और मैं आपके सामने लता दीदी के कुछ गाने पेश कर रही हूँ।
बहुत खूब प्राजक्ता। साथियों, हर आशिक अपने महबूब के चेहरे को चांद से भी सुंदर पाता है और उसे अपनी शायरी में कुछ यूं ढालता है। जोश लखनवी साहब कहते हैं कि अब्र में चांद गर न देखा हो, अब्र में चांद गर न देखा हो, रुख पे जुल्फों को डाल कर देखो। वहीं अख्तर सईद खान साहब कहते हैं कि आकी मैं देख लूं खोया हुआ चेहरा अपना। महबूब खुद अपना चेहरा ढूंढ रहा है। कि मैं देख लूं खोया हुआ चेहरा अपना, मुझसे छिपकर मेरी तस्वीर बनाने वाले। तो रिंद लखनवी साहब यूं बयां करते हैं कि चांदनी रातों में चिल्लाता फिरा, चांदनी रातों में चिल्लाता फिरा, चांद सी वो सूरत जिसने देख ली। सलीम साहब कहते हैं कि अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। तो वहीं अमीर मिनाई साहब कहते हैं कि चांद सा चेहरा नूर की चितवन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चांद सा चेहरा नूर सी चितवन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुरफा निकाला आपने जोबन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब सूरत की ही बात हो रही है, उसकी तारीफें हो रही है, तो हसरत जयपुरी साहब के ये बोल भी याद आते हैं कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। हाँ दोस्तों, फिर ससुराल का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं आशीष मिश्रा जी। आशीष जी का स्वागत करने से पहले कहना चाहूंगी कि आशीष जी की अपॉइंटमेंट बुक्स जो है वो फुल रहती हैं। रफी साहब के गाने में बड़ी ही बेहतरीन तरीके से गाते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारी आज की सुर संगत की इस महफिल में शामिल है। तो आइए सुनते हैं आशीष मिश्रा जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नितिन अंकल एंड दक्षा आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में हूं। एंड उम्मीद करता हूं कि आज मैं रफ़ी साहब के जो गाने आपको सुनाऊंगा वो सभी आपको बहुत पसंद आएंगे एंड आप घर बैठे बहुत इंजॉय करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये प्यारे प्यारे गीत। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बतू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म बदू यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्म बदो ओ तेरी प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बदो। एक झलक जो पाता है, राही वही रुक जाता है। एक झलक जो पाता है,
राही वही रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, क्यों समकी नजर न लगे चश्मे बदूर। ओ तेरे प्यारे प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदूर। दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। कौन न होगा तुम पे दीवाना, प्यार भरी तस्वीर हो तुम। निकला न करो तुम राहों पर, जर्रों की नजर न लगे चश्मे बदूर। ओ तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदूर। ओ मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदूर। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया ये गाना था, आपको भी मजा आया होगा दोस्तों, मुझे यकीन है। खैर आगे बढ़ते हैं और ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आज क्यों दिल उदास सा है, आज क्यों दिल उदास सा है, किसी के ना होने के एहसास सा है। क्यों गुमसुम है दिल की धड़कने, क्यों गुमसुम है दिल की धड़कने, जैसे कुछ खोने के आगाज सा है। क्या कुछ टूट रहा है, क्या कुछ छूट रहा है, क्या कुछ टूट रहा है या छूट रहा है, मुद्दतों से ठहरा हुआ कुछ खिसक रहा है। मैं पूछती हूँ दिल से कि बात कर ली मुझसे, मैं पूछती हूँ दिल से कि मुझसे बात कर, ना रूठ मुझसे। तू क्यों सहरा के पार चला जा रहा है, तू क्यों सहरा के पार चला जा रहा है। दोस्तों बचपन में जब हमें चोटें लगती थी तो हम मम्मी के पास दौड़ जाते थे और मम्मी की एक फूंक से वो चोट जैसे सही सी होने लगती थी, या फिर यूं कहे कि उसमें चाहे कितने भी आप मलहम लगा लो, वो चोट अपने हिसाब से अपने समय से ही ठीक होती है। ऐसे ही कुछ चोटें जिंदगी की भी होती है, ऐसे ही कुछ घाव जिंदगी भी हमें देती है, जिस घाव में किसी के भी शब्द सांत्वना नहीं देते, सांत्वना कुछ देता है तो वो है मौत। दोस्तों जीवन के कुछ घाव सिर्फ समय से ही भरते हैं, उनका मरहम सिर्फ और सिर्फ समय है, उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। और इस सिचुएशन में मुझे कुछ शब्द याद आ रहे हैं जो शैलेंद्र जी ने लिखे हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आइए सुनते हैं कन्हैया फिल्म का ये गाना जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, और यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर रमेश कटोच जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कटोच पहले तो दानी ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस सुनहरी शाम का एक हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं आज आपके सामने कुछ मुकेश जी के गाए हुए नगमे पेश करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे। मुझे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा
मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में। मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। जिन्हें इस जहां ने भुला दिया, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम। यही दर्द मेरे जिगर में है, मुझे मार डालेगा बस ये गम। मैं वो फूल हूँ ना खिला कभी, मुझे क्यों ना साथ से तोड़ दो, मुझे क्यों ना साथ से तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। थैंक यू। क्या बात रमेश जी, छा गए आप तो। साथियों, सुर संगत की इस महफिल को आइए आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वसीम बरेलवी साहब की इस गजल की ओर। कहते हैं कि उदास मुझी को कर नहीं जाता, उदास सिर्फ मुझी को कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई रूठ कर मर नहीं जाता। पुराने रिश्तों की बेरोजगारियां ना समझेगा, पुराने रिश्तों की बेरोजगारियां ना समझेगा, वो अपने ओहदे से जब तक उतर नहीं जाता। और कहते हैं कि तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, जो होता नशा तो एक दिन उतर नहीं जाता।
साथियों, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जब वो रिश्ता शुरू होता है तब उसकी जो मिठास होती है वो होती है उसकी हिचकिचाहट। लेकिन रिश्ता जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो हिचकिचाहट भी मिट सी जाती है और जाने अनजाने में हम एक दूसरे पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रिश्ता कितना नजदीकी ही क्यों ना हो, रिश्ता कितना नजदीकी ही क्यों ना हो, उसमें थोड़ी सी दूरी होना लाजमी है। और शायद इसी सोच के साथ साहिर लुधियानवी साहब ने ये गाना लिखा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। गुमराह फिल्म के इस गाने से याद करते हैं उस कलाकार को भी जिनका जन्मदिन था 6 जून को, सुनील दत्त साहब। तो उनकी याद में आइए सुनते हैं ये गाना। यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं सोहेल अंसारी साहब, जो कि एक मंजे हुए कलाकार हैं। महेंद्र कपूर की आवाज में वो जब गाते हैं तो दिल को छू जाते हैं। तो स्वागत है सोहेल अंसारी साहब का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भिवंडी से सोहेल अंसारी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दानी म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स नितिन जी और दक्षा भाभी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इनवाइट किया सिंगिंग के लिए। आपके सामने मैं महेंद्र कपूर जी के कुछ गीत गाना चाहूँगा। अगर पसंद आए तो जरूर आप नवाजिएगा। शुक्रिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जा
भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। दिल जीत लिया सोहेल जी आपने तो। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चू। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। खैर दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं बिल्कुल गाने नहीं वाली हूँ, लेकिन इन गानों से मैं उनकी याद दिला रही हूँ जिनके बेहतरीन नृत्य ने इन गानों में जान डाल दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेलन जी की। हेलन जी का जन्म हुआ था बर्मा में 21 नवंबर 1938 में, लेकिन उनके पिता को दूसरे विश्व युद्ध में खोने के पश्चात उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने 1951 में फिल्मों में एज ए बैकग्राउंड डांसर, कोरस डांसर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। लेकिन जल्द ही उनको अपना पहला ब्रेक मिला और वो गाना था मेरा नाम चिन चिन चू। 1960 और 70 का वो दौर था जब हेलन जी ने अपनी अदाकारी और बेहतरीन नृत्य प्रदर्शन से अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। हेलन जी ने फिल्मों से संन्यास लिया 1983 और 84 के साल के बाद, लेकिन एक कलाकार कभी रिटायर नहीं होता, तो हेलन जी को फिर से एक बार मेहमान कलाकार की भूमिका में देखा गया फिल्म मोहब्बतें, खामोशी द म्यूजिकल और हम दिल दे चुके में। दोस्तों, आइए इस बेहतरीन कलाकारा को याद करते हैं और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म इंतकाम से ये गाना यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्राजक्ता जी।
जाने जा। दूर से कितनी आई हूँ तो जाने ना, प्यार का तोहफा लाई हूँ तो माने ना। ओ बेदर्द से तो क्यों टुकराए, ओ जालिम ना जाना। जाने जा। मेरे ये हुस्न जवां जवां जवां, तेरे लिए है आसन लगाए, ओ जालिम ना जाना। जाने जा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। शम्मी कपूर साहब को उनके डांस के अनोखे अंदाज की वजह से और उनकी ऊर्जा की वजह से, एनर्जी ही वाज पुटिंग इन, उनको एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया बुलाया जाता था। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर के दौर में शम्मी कपूर जी ने अपनी पहली फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन सफलता उनके लिए आसान नहीं थी। उनकी पहली फिल्म के बाद कई सालों बाद 1959 में दिल दे के देखो ये फिल्म आई और इस फिल्म में उनकी किस्मत का सितारा चमका और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बॉलीवुड में शम्मी जी को उनके संगीत के प्रति लगाव के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि कई उनकी फिल्म ऐसी हैं जहां पर उन्होंने कोरियोग्राफर की मदद नहीं ली थी। उन पर संगीत का प्रभाव इतना था कि अपनी फिल्मों के गाने में उनके पैर खुद ही थिरकने लगते थे और वो खो जाते थे उन गानों की शूटिंग के दरमियान। उनकी आखिरी फिल्म बॉलीवुड की थी इम्तियाज अली की रॉकस्टार। दोस्तों, शम्मी कपूर जी और उनका मस्ती भरा अंदाज हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगा। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म चाइना टाउन का ये गीत। यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं आशीष मिश्रा जी। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाल हो टाल हो टाल हो, ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाल हो टाल हो टाल हो। जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा टाल हो टाल हो।
बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाल हो, टाल हो, टाल हो। दिल मिला, एक जान महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला। ये न जान महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाल हो, टाल हो, टाल हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाल हो, टाल हो, टाल हो। वाह वाह, बहुत खूब निभाया आपने इस गाने को। दोस्तों आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं उस गाने की ओर जिसे मैं कुछ यूं बयां करना चाहती हूँ कि सफर ता उम्र है तेरा, सफर ता उम्र है तेरा, निगहबा खुदा है तेरा। सफर ता उम्र है तेरा, निगहबा खुदा है तेरा। तू बेफिक्र बढ़ अपनी मंजिल की ओर, तू बेफिक्र बढ़ अपनी मंजिल की ओर, जमीन ना सही आसमां है तेरा। दोस्तों हमारे सपने कब हमारी मंजिल बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कभी रास्ते में थकान भी होती है, चिंता भी होती है, टेंशन भी होती है, लेकिन उस टेंशन को, उस चिंता को अगर दूर रखना है तो कैसे रखें? उसका एक ही इलाज है कि थोड़े से बेफिक्र हो जाएं। अगर बेफिक्री से अपनी मंजिल की ओर बढ़े, थोड़ी सी, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेफिक्री की ओर, बेफिक्री के साथ अपनी मंजिल की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो हंसते गाते अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे एक दिन। तो इस बेफिक्री को याद करते हुए, यानी कि किशोरदा की भाषा में अगर कहें तो झुमरू बन के जीना जरूरी है। तो झुमरू अगर नाम आया है तो आइए उसके गाने को भी सुन ले। यहाँ पर ये गाना प्रस्तुत करने आ रहे हैं जतिंदर सिंह बेदी।
मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुंगरू बन के घुंगरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए युरड़ई ओरड़ई ओरड़ई युरड़ई ओरड़ई ओरड़ई युरड़ई ओरड़ई मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हरली उड़लियो हरली उड़लियो हरली उड़लियो हरली उड़लियो हरली उड़लियो मिलती है घर पर गाय की छान टूटी, मिलती है घर पर गाय की छान टूटी, बाबूजी की खत्म हुई दवाई की शीशी, माँ के टूटे चश्मे के कान, चूल्हे में मंदी पड़ी हुई आंच, बच्चों की फीस के स्मरण पत्र, बच्चों की फीस के स्मरण पत्र, मिलते हैं ढेरों काम मुझे यत्र तत्र सर्वत्र। मैं बॉर्डर पर पड़ा रहता हूँ, घनघोर घन शीत आतप सहता हूँ, मैं बॉर्डर पर पड़ा रहता हूँ, घनघोर घन शीत आतप सहता हूँ। मैं जो जाता हूँ जब भी काम पर, मैं जो जाता हूँ कब भी काम पर, सिल जाते हैं होठ बीवी के, भर आती है आंख माँ की, और पापा वापस आएंगे का चर्चा रहता है बच्चों की जुबान पर। ये है मनोव्यथा सैनिक की, जो बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाए। हमारे बिन सांप्रदायिक देश में विविधता में एकता उस दिन देखी गई थी जब लॉकडाउन के दरमियान हमारे सारे घर में तालियां थालियां एक साथ बजी थी, हम सभी के घर में दिए एक साथ जले थे। उस दिन गर्व का वो क्षण था जब मुझे ये कहने को मन हुआ कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। और इसी गर्व के साथ आइए भारत देश को फिर से एक बार याद करते हैं देशभक्ति के इस गाने के साथ। यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं सोहेल अंसारी जी। जब से दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब इनकी आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत को, चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और सुनाओ। है भी जहाँ की सदा,
जहाँ की सदा, है तेरी जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है तेरी जहाँ की सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसी जहाँ की सदा। किसी ने भेज तो क्या, हमने दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसी जहाँ की सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसी जगह की सदा। दोस्तों, जीवन के 9 रसों में से एक रस है हास्य रस, और इस रस को हमारे भारतीय फिल्म जगत ने भी अपनाया है। 1950 का वो दौर था जब कॉमेडी आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द, उसकी जद्दोजहद के इर्द गिर्द मंडराती थी, और जिसका बेहतरीन उदाहरण हमें याद आता है जॉनी वॉकर साहब का वो गाना कि सिर जो तेरा चकराए। लेकिन कॉमेडी में बदलाव आया जब महमूद जी जैसे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में आए, और उन्होंने कॉमेडी को एक्शन और रोमांस के साथ जुड़ा, और हमें मिली बेहतरीन हास्य प्रदान फिल्में। कॉमेडी आगे बढ़ी और कॉमेडी पर बेस्ड फिल्में बनने लगी, जो कि ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई, जैसे कि चमेली की शादी, मिस्टर इंडिया, अंदाज अपना अपना। और कॉमेडी मात्र भारतीय सिनेमा तक सीमित न रहते हुए वो टेलीविजन से भी जुड़ी, उसे टेलीविजन से भी जोड़ा गया, और हास्य प्रधान धारावाहिक उल्टा पुल्टा, ये जो है जिंदगी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे धारावाहिक आज भी हम याद करते हैं और उतना ही हंसते हैं।
कॉमेडी का एक दौर अब चल रहा है, वो है स्टैंड अप कॉमेडी का दौर। लेकिन दोस्तों आइए हम इन सब से एक चीज याद करते हैं कि हास्य रस हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वो हमें एंटरटेनमेंट तो देता है, साथ में हमें जीवन की रोजमर्रा की चिंताओं से दूर लेकर के जाता है और हमें फिर से जिंदगी बेहतरीन तरीके से जीने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों आइए याद करते हैं महमूद साहब को और उनकी फिल्म शबनम से ये गाना सुनते हैं डॉक्टर रमेश कटोच की आवाज में। स्वागत है डॉक्टर रमेश कटोच का। तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी यादाओं पे मर मर गए हम। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साथी की जिस पे नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जान हूँ मैं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी यादाओं पे मर मर गए हम। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी यादाओं पे मर मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी यादाओं पे मर मर गए हम। थैंक यू।
दोस्तों, हमारी सुर संगत की आज की महफिल अब उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां पर आपके सामने एक के बाद एक गीत यानी कि मेडली प्रस्तुत की जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपको इन सभी मेडलीज के बाद। तब तक आप एंजॉय करिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। अगर जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। अगर जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई। हालत मेरे मन की जाने न जाने कोई। बरसों है तरसी आंखें जागी है प्यासी रातें। आई है आते आते होठों पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी में है करार क्या कीजिए। अगर जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। अगर जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने। कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने। नैनों से अपने। ये समा दीदार का किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। बह में चले आओ। बह में चले हमसे सनम
नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम का पर्दा, हमसे सनम का पर्दा। चले जाना नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले हमसे सनम का पर्दा, हमसे सनम का पर्दा। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना, देखो बहाने जा बिल्कुल ही उगली, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा, ओए किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा, हाय किसी न किसी से कभी न कभी
कयामत भी है। लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चालम तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू। 100 बार संभाला दिल को, पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, ओ कामनी, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का कमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। देखो ले लेके तीर कमाए। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आँखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ।
कितने हाय, सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, और जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे।
ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब झरनों से मैंने सुनी रागनी, और जब झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। और जिसकी पायल पे, और जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों से बिखरे, दोनों की आस पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। इस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया।
पाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों ये हम हैं अनाड़ी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में भी महफूज रहती है, कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में भी महफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे का सिक्का। बशर्ते विश्वास होना जरूरी है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको बड़ा ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इस पूरे कार्यक्रम में। और अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार दानी म्यूजिकल ग्रुप के दक्षा जी और नितिन जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, और सभी सिंगर्स प्राजक्ता, आशीष जी, रमेश कटोच जी, जतिंदर सिंह बेदी जी और सोहेल अंसारी जी का तहे दिल से धन्यवाद कि वे इस सफर में मेरे साथ जुड़े और इस सफर को इतना रंगीन, इतना सुरीला बनाया।